तो इनका प्रोग्राम है। अभी ये बैच का मैं सबको हाथ में प्रोग्राम मिला। अब देखो पिल स्टार्ट बोल तो गोली आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन 1 तारीख को। ये गोलियां 21 दिन चलने वाले, 21 तारीख तक, ठीक है। 21 तारीख तक गोली चलेंगी और 21 तारीख तक गोली चलेंगी। उसके बीच में ल्यूप्राइड बोल के जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कम पैसों वाले जो टेस्ट बेबी करते हैं उनको वो सादे वाले सस्ते वाले इंजेक्शन शुरू करते हैं। अब अपन महंगे वाले कर रहे तो ये अपने को इंजेक्शन नहीं है। अब ये कम पैसे वाला इंजेक्शन जो आहे सो जिनके ऑलरेडी बच्चे तयार आहे, ज्यांचे मुलं तयार आहेत, बाळं तयार आहेत, तर त्यांच्यासाठी आपण ल्यूप्राइड सुरू करणार आहोत। ल्यूप्राइड सुरू होतं आहे आपलं 14 तारखेला। 14 तारखेला ल्यूप्राइड सुरू झालं की त्याच्यानंतर गोळ्या 1 तारखेला सुरू झालेत, 21 दिवस गोळ्या द्यायचे आहेत। तर 1 तारखेला आल्यानंतर तुम्हाला 14 तारखेला यायचं आहे। 14 तारीख के बाद गोलियां ख़त्म होने के दिन एक बार आने का है। गोलियां ख़त्म होने के 21 तारीख को गोलियां ख़त्म हो रही। 21 तारीख को गोली ख़त्म हुई तो एक 7 दिन के बाद महीना आएगा, है कि नहीं। तो अंदाज़ा 28 तारीख को महीना आएगा। तो महीना आने के 1 दिन पहले बुलाते हम कि उसमें ये चेक करते कि तुम बराबर गोली खाए क्या नहीं, गोली चेक करते। समझो तुम गोली बराबर नहीं खाए होंगे और कुछ इंजेक्शन देने का, कुछ एडिशनल देने का है तो हम वो कर सकते। इसलिए हम 27 तारीख को बुला रहे हैं। और 27 तारीख को हम ब्लड टेस्ट भी करेंगे तुम्हारा, बम्बई को ब्लड टेस्ट भेजेंगे, बाकी सब लोगों का भी। अब ये मागचे जेवढे आहेत त्यांना तुम्हाला पाळी जर नाही आली 27 तारखेपर्यंत तर मी परत एकदा ब्लड टेस्ट करेन तुमची आणि ब्लड टेस्ट करून काही इंजेक्शन ॲडिशनल देईन जेणेकरून मग पाळी वेळेवर आणेन मी, ठीक आहे। तर तसं ते झाल्यानंतर फिर डे 0 28 तारीख को महीना आएगा। 28 तारीख को महीना आने के बाद फिर 29 मैं 27 तारीख को तुम्हारी सोनोग्राफी करूँगा और मैं एक अंदाज़ तैयार करूँगा कि तुम्हारे को किसको कितने इंजेक्शन लगने वाले हैं। तो वो उस दिन का मैं डोज फिक्स करूँगा और डोज फिक्स करके सब रेडी करके फिर मैं 29 तारीख को बुला के 29 तारीख से मैं इंजेक्शन देने शुरू करूँगा। तो ये जब तुम्हारा महीना आएगा, जब ये लोगों का भी महीना आएगा, तो तुम्हारा महीना आने के बाद तुम्हारे को इंजेक्शन शुरू करेंगे अंडे बढ़ाने के। रोज़ सुबह में 10 बजे बुलाऊँगा, मैं सोनोग्राफी करूँगा। सोनोग्राफी करने के बाद फिर उसके कितने अंडे बढ़ रहे देख के उसके हिसाब से कुछ इंजेक्शन कम देने के हैं कि ज़्यादा देने के, वो डिसाइड करेंगे अपन, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा हुआ। वैसा ये लोगों का मैं एंडोमेट्रियम दूँगा, त्याच दिवशी मी एंडोमेट्रियम बघेल की त्या दिवशी किती। आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या महिन्यात मी जे एंडोमेट्रियम बघू लागलो की किती गोळ्यांनी एंडोमेट्रियम वाढू लागले आणि किती गोळ्याचं एंडोमेट्रियम चांगलं होण्यासाठी किती लागणार आहेत, या महिन्यात मला अंदाज येईल। म्हणजे जेणेकरून दुसऱ्या महिन्यामध्ये पाळी आल्यानंतर तुम्हाला किती गोळ्या द्यायच्या आहेत त्याचं कॅल्क्युलेशन मी आज करणार आहे। म्हणून सहसा आपल्याला 15 दिवस एंडोमेट्रियम वाढवायचं असतं। 15 दिवस एंडोमेट्रियम वाढवताना तर 9व्या दिवशी किती होतं, 12व्या दिवशी किती होतं आणि 15व्या दिवशी किती होतं ह्याचं कॅल्क्युलेशन करून मी तुम्हाला जे लागणार आहेत। आता मागच्या बायकांचं विचारा, 8 गोळ्या कोणाकोणाला होत्या, हाथ ऊपर करो। ये 2 लोगों को 8 गोलियां थे। 4 गोळ्या कुणाला होत्या, 4 तबस्सुम को थे, तबस्सुम और उसे थे। आणि 6 कुणाला होत्या। तर आता हे सगळ्यांना ह्यांना बोलवण्याचं कारण हे कि हर एक पेशेंट अलग होता है, हर एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो एंडोमेट्रियम बढ़ने के लिए कितने गोलियां लगने वाले हैं उसका अंदाज़ लेने के लिए इस महीने में मैं ये कर रहा हूँ। तर या महिन्यात मला आता फॉर एक्झाम्पल मला वाटलं की गीतांजलीला 6 गोळ्या लागणार आहेत। गीतांजली आज तुझ्या गोळ्या वाढवल्या मी, कारण सगळ्यांना 3 गोळ्या दिल्यावर चांगलं वाढत होतं, तुझं थोडंसं कमी वाढतं। आता त्याच्यात कोण आहे, अपेक्षा पण गेली वाटतं। हां, अपेक्षा फक्त 2 गोळ्यावर वाढू लागले आहे की नाही। काही लोकांना 4 केले, काही लोकांना 6 केले। म्हणून प्रत्येकाची शरीर प्रकृती वेगळी असते आणि त्याच्यामुळं त्या पद्धतीनं आपल्याला गोळ्या द्याव्या लागतात। इसलिए तुम्हारे को बार बार सोनोग्राफी करके मैं देख रहा हूँ। अब इसके अंदर मुझे आना नहीं होता, मैं काम क्यों हूँ, मैं ऐसा हूँ, तुम बोलेंगे तो उसके अंदर मैं ठीक है बोल के बोलूँगा, अंदाजे से गोली दूंगा, अंदाजे से गोली दूंगा। और हो सकता है कि अंदाजे से गोली देने में अगर डोज बराबर नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम नहीं बढ़ा तो फेल हो सकता है। तो इसके अंदर जैसा स्कूल में बच्चे करते ना, सर आज का दिन मैं नहीं आता स्कूल को, वैसा करके फ़ायदा नहीं है। सिंपल बात मैं ये समझा के दे रहा हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि पैसे भरे बोल तो बच्चा होता ऐसा नहीं है, अच्छे बच्चे तैयार हुए तो भी बच्चा होता ऐसा नहीं है। ये सब कॉम्बिनेशन जुड़ के आना पड़ता।
अच्छा एंडोमेट्रियम चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, डालने वाला डॉक्टर अच्छा चाहिए, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छी चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें हुई तो फिर बच्चा होता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बोलते नहीं आना कि उस दिन मैं नहीं आ सकती, ये नहीं बोलने का। नहीं आ सकती तो नहीं बोलता, पैसे तो आए वाले हैं मेरे पास, तुम्हारे बच्चा होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, मागच्या वेळेस पण सांगितलं, पिछली बार इनको बोला था मैं, देर से आने वाले को 200 रुपये दंड लगाता था मैं। टाइम पे अगर नहीं आए तो तुम्हारी वजह से आप कुछ पेशेंट देर से आए, मीटिंग को इतना 2 बजे की मीटिंग 2, ढाई, 3, 3:30 तक हो रहा। अब मैं खाना नहीं खा के आया तो आप लोग बहुत देर से गए हैं बोल के, जस्ट नमाज पढ़ून आलो मी बाहर, आले लक्षात। तो टाइम सब जन संभालना पड़ेगा। ये लोगों को उतना सा टाइम की उतनी पाबंदी नहीं रहेंगी, लेकिन जितना जिनके अंडे बढ़ाने के, अब इनके बच्चे तो आ रहे हैं, अब मैं रिलॅक्स हूँ, इनका एंडोमेट्रियम खाली देखने का है मुझे। तर हे एंडोमेट्रियम किती कसं चांगलं वाढू लागले का नाही वाढणं गेले हे बघण्यासाठी या महिन्यातच मी करू लागले। हा होमवर्क आहे माझा, म्हणून वारंवार बोलवलं तरी सुद्धा यायचं। काय काम आहे आपल्याला आता, दुसरं काहीच काम नाही, नवऱ्याने पैसे भरलेत, यायचं, सोनोग्राफी करायचं, घरी जायचं। ठीक है। और आप लोगों का कि अब पिछली बार कुछ लोगों के अंडे कम बड़े थे, कुछ लोगों के ज़्यादा हुए थे, तो मुझे भी टेंशन रहता, अंडे नहीं बढ़े तो फेल होने का चांस रहता, ठीक है नहीं, या फिर डोनर का लेने का रहता। फिर डोनर लेना बोल तो शरीयत में नहीं है वो, ठीक है नहीं। तो इसलिए टाइम पे तुम आएंगे तो मुझे क्या, अब मैं एक बार पैसे ठहराने के बाद ज़्यादा भी इंजेक्शन लगे तो मैं पैसे ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन मुझे समझ में आ गया टाइम पे आ रहे तुम तो ज़्यादा इंजेक्शन लग रहे तो मैं ज़्यादा इंजेक्शन दूंगा, ज़रूरी है। तो तुम्हारा टाइम पे आना इसलिए ज़रूरी है। अब तुम्हारे को बीच में नहीं बुला रहा मैं, डायरेक्ट मैं अब 14 को बुला रहा, 14 के बाद डायरेक्ट 28 को बोलूँगा, कुछ लोगों को 21 को बोलूँगा, कुछ लोगों को। अब मेरे समझ में आ जाएगा कि कौन सिंसियर है कौन सिंसियर नहीं है, गोलियाँ खाने में कौन गलतियाँ कर रहा। तो मैं वो पेशेंट देखता हूँ, ख्याल में रखता हूँ, ये है, ये प्रॉब्लम कर सकती है, मुझे मालूम हुआ तो फिर मैं, हम पिछली बार तो एक शांताबाई मुंडे थी, तो हमने उसे दूसरे के साथ ज्योति खारकर के साथ जोड़ी लगा दिए थे, वो बराबर नहीं खाती तो उसके तरफ उसका काम लगा दिए थे। बोलने का मतलब मैं सिर्फ डॉक्टर के जैसा ही नहीं करता, मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर जैसा तुम्हारी केयर लेने वाला हूँ, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बच्चा हो और मेरे हॉस्पिटल का भी नाम हो और हमारा रिज़ल्ट अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बैच में हमारे 83% सक्सेस रेट हुआ था, इस बैच में 75% हुआ। 8 में से 6 पेशेंट पॉजिटिव आए वाले, ये पॉजिटिव आए वाले हैं, ये सब पीछे के, इसलिए बुलाया मैं तुम्हारे को। बोल तो चुप बोलने के लिए नहीं, सामने प्रूफ के साथ पेशेंट हैं। अब ये पेशेंट इनका तजुर्बा भी बोलेंगे, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपना 29 तारीख को इंजेक्शन सुरू हो रहे तुम्हारे, 29 तारखेला तुमच्या प्रोगानावा पुढच्या महिन्याचं सुरू होतील। आत्ताच्या प्रोगानावा आहे ते ट्रायल म्हणून चाललं आहे, किती प्रोगाना दिल्यावर कसं एंडोमेट्रियम वाढतं याच्यासाठी, आले लक्षात। म्हणजे ह्याच्यात बदमाशी केली तर चालू शकते, पुढच्या वेळेस बिलकुल करायची नाही, ती बदमाशी एका दिवसाची चालू शकते, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही, आले लक्षात। पण शक्यतो वेळेवर आला ना बेटा, त्याचं सगळं चांगलं राहील, ठीक आहे। त्याच्यानंतर डे 1ला 29ला इंजेक्शन शुरू कर रहा हूँ मैं। डे 5 के दिन जो है कि 5वें दिन, वो तो 3 तारीख को हम 3 के बजाय 5 तारीख को डे 7 को डूश देंगे हम। ये 5 तारीख का जो है, 3 तारीख का जो है वो 5 तारीख को डूश देंगे। डूश बोले तो नीचे की जगह साफ़ करके लेते हैं हम, अंडे निकालते को तो उस अंडे को कुछ गंदगी नहीं लगना, इसे सलाइन से हम क्लीन करके लेते हैं, वो करेंगे। फिर उसके बाद 10वें दिन डे 10 बोले तो 8 दिसंबर को हम आपको कितने अंडे तैयार हो गए वो बोलेंगे, उस दिन एडमिट करेंगे, रात में इंजेक्शन देते हैं, एक आधे घंटे के फ़र्क से हम सबको इंजेक्शन देते हैं। जिनके अंडे छोटे हैं उनको लेट इंजेक्शन देते हैं, जिनके अंडे बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं उनको पहले इंजेक्शन देते हैं, ठीक है नहीं। और उसके बाद फिर डे 12 बोले तो 12वां दिन 10 तारीख को अपने अंडे निकाल रहे, और उसी दिन शोहर लोगों को धात देने का है। उसके पहले शोहर लोगों को 5 तारीख को एक बार आने का है, 5 तारीख को एक बार आने का है और 10 तारीख को एक बार आने का है, यायचं आहे। आणि 10 तारखेला एकदा यायचं आहे नवरे मंडळीनं, ठीक है ना। तो 5 तारीख को ये देख रहा हूँ कि आपके कीटाणु बराबर हैं क्या नहीं हैं। कीटाणु में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम लगा मुझे तो मैं फिर से दवाएं दूंगा, और 6-7 दिन मुझे गैप रहेगा, 6-7 दिन मुझे गैप, थोड़ा सा जगह छोड़ो लिफ्ट में से आने वालों को, हाँ। तो 6-7 दिन के गैप में मुझे फिर से दवाएं देनी पड़ेंगे। तो बोलने का मतलब इधर साइड बाय साइड अंडे तैयार कर रहे हैं, इधर साइड बाय साइड कीटाणु भी अच्छे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर 10 तारीख को बम्बई के डॉक्टर आएंगे, 10 तारीख को फिर अपन अंडे निकालेंगे, शोहर शुक्रजंतु देंगे, धात देंगे, उससे हम बच्चे तैयार करेंगे।
और 13 तारीख को बच्चे तैयार हो जाएंगे। 10 तारीख को अंडे निकालने के बाद किसी को 11 को, किसी को 12 तारीख को मैं डिस्चार्ज दे दूँगा। जिसके ज़्यादा अंडे हैं उसे 2 दिन ज़्यादा रखते हैं, जिसके कम अंडे हैं उसे 1 आध दिन में हम ये ख़त्म करते हैं। तो ये अपना ऐसा टोटल प्रोग्राम है, ये बैच का प्रोग्राम, ये फिक्स शेड्यूल रहेगा। क्यों? तो 10 तारीख को और 13 तारीख को लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर आने वाले हैं मेरे साथ काम करने के लिए, ठीक है नहीं? तो उनकी अपॉइंटमेंट 2 महीने पहले लेके हम ये प्रोग्राम बनाते। इस प्रोग्राम में आगे पीछे कुछ नहीं होता, ठीक है? तो इस तरीके से ये मीटिंग हो गई। अब ये जनरल मीटिंग हो गई। अब इसके बाद ल्यूप्राइड के दिन उस इंजेक्शन के बारे में डिटेल में मैं त्या दिवशी सांगेन मी तुम्हाला, ल्यूप्राइड आहे कसं आहे काय आहे ते। उस दिन ल्यूप्राइड के दिन तुम्हारा ल्यूप्राइड नहीं रहेगा। जो सस्ते वाला अपन टेस्ट भी नहीं कर रहे तो उनको ल्यूप्राइड नहीं देते हम, महंगे वालों को महंगे इंजेक्शन डायरेक्ट 29 तारीख को शुरू करने वाले हैं। तो अब ये ऐसा शेड्यूल प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम के बारे में सबको मालूम हो गया, आपको कब आना है, क्या करना है। अब दूसरी बात एक बोलता हूँ, जिनके अंडे बढ़ा रहे अपन 29 तारीख से लेके 12 तारीख तक अंदाज़ा बोल तो एक 15 दिन तुम्हारे को एक्यूरेट टाइम पे 10 बजे बोलते 10 बजे आने का है। तो तुम घर से आ सकते या फिर बाहर गांव के होंगे तो यहाँ हॉस्टल है हमारे पास, हॉस्टल में भी रह सकते हैं यहाँ रहने का होगा तो, या फिर बाहर से आने का होगा तो आ सकते, लेकिन बाहर से पहले 2-3 दिन तक आ सकते। उसके बाद जब अंडे ज़्यादा होते ट्रैवलिंग हम अलाउड नहीं करते। तो ट्रैवलिंग अलाउड नहीं करे तो जब यहाँ लातूर में एक तो तुम्हारे रिश्तेदार के पास रहना या फिर यहाँ हॉस्टल में रहने का, नीचे आने का, सोनोग्राफी करने का, इंजेक्शन लेने का और ऊपर जाके रहने का। हॉस्टल ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ औरतें रहते, वहाँ पे कोई हमारा स्टाफ भी नहीं आता ऊपर, ठीक है? तो ये तरीके से ये प्रोग्राम रहेगा अपना। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो बोलो।